ये क्लास 11th में अकाउंट्स में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विपत्र के बारे में और विपत्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न को भी मैंने हल किया था। आज हम लोग अनादरण यानी हम लोग जब डिसऑनर होता है बिल तब कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में समझेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि रहीम ने 1 मार्च 2017 को करीम पर 3000 रुपये का बिल 3 माह की अवधि के लिए लिखा। करीम ने इसे स्वीकार कर लौटा दिया और भुगतान तिथि पर विपत्र अनादित हो गया। देखिए यहाँ पर ड्यू डेट पर जब पेमेंट करने का डेट आया तो विपत्र अनादित हो गया और नोटिंग चार्ज 100 रुपये का हुआ। अब अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे क्वेश्चन मांगा गया है कि यदि भुगतान तिथि तक विपत्र रहीम के पास हो, दूसरा यदि रहीम ने विपत्र लेनदार आनंद को दे दिया हो और यदि रहीम ने इसे अपने बैंक से बट्टे पर भुना लिया हो तो पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे। और यहाँ पे मांगा गया है दोनों के बहियों में, रहीम और करीम की बहियों में पंजी प्रविष्टि मांगा गया। तो देखिए करीम जिसने एक्सेप्टेंस दिया, पहले हम यहाँ पे करीम के बहियों में बना समझा रहे हैं। तो अगर आप बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ करीम, इन द बुक्स ऑफ करीम, इन द बुक्स ऑफ करीम, अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, जर्नल एंट्री लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ करीम। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। अब एक्सेप्टेंस दिया होगा इसने, तो एक्सेप्टेंस दिया किसको, रहीम को। तो ये अपने बुक्स में क्या करेगा, कब 2017 में मार्च 1 को यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया। तो एक्सेप्टेंस देने पर क्या एंट्री होगा, करीम तो लिख ही रहा है तो रहीम के बहियों में, सॉरी, इन द बुक्स रहीम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब यहाँ नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू रहीम, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि रहीम को विपत्र स्वीकृति 3 माह की अवधि के लिए दिया। तो यहाँ पे 3000 रुपया हो गया यहाँ पे। अब अगर ये ड्यू डेट कब आएगा, 3 महीने के बाद आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून और 3 दिन और इसमें जोड़ेंगे तो जून 4 को इसको पेमेंट होना था। अगर पेमेंट कर दिया जाता तो एंट्री क्या होता है, मैंने पहले बताया है आपको। तो आप लिखते हैं यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये अनादरण हो जा रहा है, तो अनादित होगा तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्स पेएबल डेबिट करना पड़ेगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और चूंकि खर्चा हुआ नोटिंग चार्जेस, तो चूंकि इसने किया नहीं है लेकिन इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखिए 3000 का विपत्र था और 100 रुपये का नोटिंग चार्ज हो गया। तो अब 2 लिखिएगा रहीम, अब यहाँ पे 3100 रुपया, यानी इतना रुपया आपको देना पड़ जाएगा अब आपको। तो विपत्र के अनादन पे ये स्वीकारता की बहियों में, ड्रॉवी के बुक्स में मैंने समझाया है, करीम जो है कौन है, ड्रावर नहीं है, ड्रॉवी है। पहले मैंने बता दिया कि ड्रॉवी के बुक्स में यही एंट्री होगा, रहीम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, एक्सेप्टेंस देने का। और ड्यू डेट पर जब पेमेंट नहीं होगा तो आप एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू रहीम्स अकाउंट, या टू रहीम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा बीइंग बिल जो है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल ₹100। तो ये एंट्री आपका होगा इन द बुक्स ऑफ करीम। देखिए चाहे कोई कंडीशन हो, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि करीम के बुक में या यहाँ पे समझिए कि ड्रॉवी के बुक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। चाहे बिल वो ड्रावर के पास हो या उसने डिस्काउंट करा लिया हो बैंक से, या कलेक्शन में भेज दिया हो, या किसी को पेमेंट में दे दिया हो, इसके बुक्स में सिर्फ यही 2 एंट्री इसी सेम टाइप से होगा। तो ध्यान रखेंगे, अब इस चीज़ को बना लीजिएगा बुक में भी अपने। अब हम समझ रहे हैं कि कंडीशन इन द बुक्स ऑफ रहीम क्या एंट्री होगा। तो अब आप ध्यान देंगे सेकंड एंट्री। देखिए अब इन द बुक्स ऑफ रहीम जर्नल एंट्री जब करेंगे तो क्या एंट्री होगा। पहले तो एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है, आपको मिला है बिल रिसीवेबल, तो आप 1 मार्च को लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किससे मिला है, तो करीम से मिला, तो 2 लिखेंगे हम लोग, टू करीम, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम करीम। करीम से विपत्र पे स्वीकृति मिली, कितने रुपए की, तो 3000 रुपये का है। तो यहाँ पे 3000 लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये 3000 रुपये का है विपत्र और इस पर स्वीकृति आपको मिल गई है, तो एक्सेप्टेंस मिल गया। अगर इसका पेमेंट आपको मिल जाता ड्यू डेट पर तो आप जून 4 को लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए पेमेंट मिला नहीं,
अनादर हो जा रहा है। तो अब यहाँ अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अलग अलग कंडीशन में हम बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यदि भुगतान तिथि पर विपत्र रहीम के पास ही था, खुद ड्रावर के पास ही था, तो अगर ड्रावर के पास हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिल से यहाँ पे लिखिएगा, आप डेबिट कीजिएगा इसको करीम को, तो लिखिएगा करीम्स अकाउंट डेबिट, करीम्स अकाउंट डेबिट कितना 3000 रुपया होना चाहिए था, और 100 रुपये खर्च भी हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप उससे कितना लेंगे, इन फ्यूचर आप 3000 लीजिएगा बिल का, और डिसऑनर होने पे खर्च आपको करना पड़ गया यहाँ पर, तो आप उससे वसूलेंगे 3100 रुपया, करीम को डेबिट करेंगे 3000, मैं समझा रहा हूँ इसको। और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने रुपए का बिल रिसीवेबल कितने का था, 3000 रुपये का, और चूंकि आपने खर्च किया है तो टू कैश अकाउंट भी यहाँ पे आपको ये नोटिंग चार्ज वाले के लिए कैश लिखना पड़ता है 100 रुपया, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे 3100 रुपया। तो डिसऑनर पे अगर बिल खुद ड्रावर के पास होगा तो एंट्री आप कीजिएगा, जो ड्रावी होगा ड्रावी को डेबिट करेंगे, करीम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। और कैश में क्या, कौन सा कॉस्ट, कैश में कौन सा लिखेंगे, ये नोटिंग चार्ज वाला अमाउंट है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस का है ये वाला अमाउंट। तो 100 रुपया वो हो गया, टोटल आपको कितना लेना होगा, 3100 रुपया लेना होगा। तो फर्स्ट केस में ये होगा। अब सेकंड केस को समझ रहे हैं हम लोग कि सेकंड केस में क्या होगा एंट्री। देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ कि आपको एक्सेप्टेंस मिला, तो ये एक्सेप्टेंस वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, रहेगा सेम एंट्री रहेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू करीम, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुआ आपको। अब आपने क्या किया कि अपने लेनदार आनंद को भुगतान कर दिया, तो भुगतान करने का क्या एंट्री होगा, भुगतान सेकंड वाला केस में समझा रहा हूँ, भुगतान करने पर आप आनंद को दे रहे हैं, तो सेकंड एंट्री तो आप करेंगे आनंद अकाउंट डेबिट, आनंद अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स टू आनंद, यहाँ लिखिएगा आप इसको, बिल एंडोर्स टू आनंद, आनंद को जो है भुगतान में आपने 3000 का विपत्र दे दिया है। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ, इसे आपने दे दिया होगा, अब यहाँ पे जून 4 को जब ड्यू डेट आया तब मालूम हुआ कि नहीं विपत्र फिर अनादित हो गया। अब अनादित होगा तो अब रहीम अपने बुक्स में क्या लिखेगा, देखिए अपने बुक्स में लिखेगा करीम को डेबिट करेगा, ये करीम्स अकाउंट डेबिट, ड्रावी तीनों केसेस में जब जो है विपत्र अनादित होगा तो ड्रावी को आप डेबिट ही करेंगे आनंद पे, तो ड्रावी कौन था, करीम था यहाँ पे, तो करीम को डेबिट करेंगे। अब बिल आपके पास नहीं है, किसके पास है, आनंद के पास है, तो टू आनंद लिखेंगे इसमें डायरेक्ट, टू आनंद, और यहाँ पे टू आनंद अकाउंट लिखिए या टू आनंद लिखिए। अब यहाँ पे देखिए अलग से कैश आपको नहीं लिखना पड़ेगा, नोटिस आपको दिखाना नहीं है, डायरेक्ट 3100 रुपये आप लिखिएगा, यहाँ पर 3100 लिखेंगे, 3000 रुपया आपका बिल का अमाउंट है और 100 रुपया नोटिंग चार्ज का है। नरेशन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीइंग बिल एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय आनंद। अब आनंद ने दिया है तो आनंद को आपको कितना देना पड़ेगा, 3100, और आप करीम से कितना लेंगे, 3100 रुपया। तो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे नोटिंग चार्ज का अलग से एंट्री आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि फर्स्ट केस में था। फर्स्ट केस में अगर खुद अपने पास है तो पेमेंट आपने किया होगा, तो टू कैश आपने लिखा था। यहाँ पे जिसके पास बिल होता है नॉर्मली नोटिंग चार्ज वही कराता है जाकर के, तो खर्चा आनंद के द्वारा हुआ होगा। अगर आनंद अपने बुक्स में अगर जनरल एंट्री मांगेगा तब वहाँ पे टू कैश लिखा जाएगा, लेकिन जब आप ड्रॉवर के बुक्स में बना रहे हैं, लेखक की वहियों में बना रहे हैं, तो डायरेक्ट करीम को डेबिट करेंगे, ड्रावी को डेबिट करेंगे, और टू एंडोर्सी अकाउंट, यहाँ पे नोटिस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब थर्ड है, रहीम ने इसको बट्टे पर भुना लिया था, तो अब इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए बैंक से बट्टे पर भुना लिया 10% प्रति वर्ष की दर से, तो आप पहला तो एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। अब अगर आप इसको बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आप लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए बिल कितने रुपए का था, तो 3000 रुपये का था, तो बिल तो 3000 का था। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए 10% है और 3 महीने का था, तो आप इस तरह से यहाँ पे 3000 है, 10/100 हो जाएगा, और 2/12 2 मंथ्स का है, 2/12 करना पड़ेगा। तो ये 1 0 तो यहाँ कट जाएगा, 1 0 यहाँ कट जाएगा, 2 छक 12 यहाँ हो जाएगा, 6 5 30, तो 50 रुपया यहाँ पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 6 5 30 हो रहा है, ठीक है।
तो 50 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 50 रुपया, 50 रुपये का। तो अब यहाँ पे 2,950 रुपये आपको रिसीव हो जाएगा बैंक से, ठीक है। डिस्काउंट चूँकि यदि रहीम ने विपत्र दर्पण प्रतिवर्ष बट्टे पर भुना लिया था और चूँकि 3 माह की अवधि खाता, 3 महीने का, सॉरी 2 महीने का मैं निकाल दिया है, 3 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 3 महीने का आप करेंगे तो यहाँ पे 3000 है इंटू 10/100 इंटू 3 आपको करना पड़ेगा 12। तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ और 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे, 4 से काटिएगा 4 सते 28 4 5 20। तो ये 75 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट और 2925 यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट। तो बैंक ने बट्टा ले लिया होगा 75 रुपये और बाकी अमाउंट आपके अकाउंट्स में आ गया होगा। ये हो गया। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं बिल आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने पर आप एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे डेबिट करेंगे। किसको करेंगे डेबिट, यहाँ जून 4 को जब ड्यू डेट आएगा जून 4 को, अब पुनः आपको ड्रावी को डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्रावी कौन है, करीम है। तो करीम्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो 3000 रुपया और 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का, तो 3100 रुपये यहाँ पे आप इस तरह से एंट्री करेंगे। तो तीनों केसेस में मैंने आपको समझाया है कि विपत्र अगर आदित होता है तो क्या एंट्री होगा। दोबारा आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। यदि मैंने बताया भुगतान तिथि पर विपत्र रहीम के पास था तो पहला एक्सेप्टेंस वाला सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, करीम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। दूसरा मैंने बताया यदि रहीम ने विपत्र लेनदार आनंद को दे दिया था, यहाँ पे पहला एंट्री एक्सेप्टेंस रिसीव करना सेम होगा, आनंद को दिया गया होगा तो फिर आप सेकंड एंट्री किए होंगे आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और फिर जब डिसऑनर हुआ तो आपको मैंने बताया करीम अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट 3100 रुपये। और यदि आपने बट्टे पर भुना लिया तो बट्टे पर भुनाने का एंट्री मैंने बताया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं बिल जो है, बैंक ने इन्फॉर्म किया होगा कि भाई बिल जो है डिसऑनर हो गया है, तो आपके अकाउंट से काटेगा पैसा। और कितना काटेगा बैंक, 3000 भी काटेगा और 100 रुपये जो नोटिंग चार्ज हुआ बैंक का वो भी ले काट लेगा, माइनस कर देगा। तो आपको 3100 का एंट्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, करीम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3100 रुपया। तो इस तरीके से आप इसको 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से इसका एंट्री होगा। अच्छा लगता हो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के बीच में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। थैंक यू।